अब समझो, प्रश्न नंबर 7 तक हमने करा दिया। अब प्रश्न नंबर 8 है, ये ऑप्शन का सवाल है। अब हमारे लिए दिया हुआ है कि A इक्वल टू AIJ कौन से ऑर्डर का है? MN ऑर्डर का, M/N ऑर्डर का एक वर्ग आव्यूह है। अब ये वर्ग आव्यूह कब होगा, इन ऑप्शन में से छांटना है। तो वर्ग आव्यूह में वर्ग आव्यूह में वर्ग हम जानते हैं कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या m है तथा स्तंभों की संख्या बराबर n है। पंक्तियों की, पहला नंबर पंक्तियों की संख्या है ये, और ये स्तंभों की संख्या है। वर्ग आव्यूह होने के लिए इसलिए वर्ग आव्यूह होने के लिए m बराबर n होगा। अतः ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सही। अब दोबारा से समझो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। जबकि दिया है ये वर्ग आव्यूह है, जब दिया है ये जो है क्या है, वर्ग आव्यूह है। ये वर्ग आव्यूह कब होगा?
यहाँ पर पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभों की संख्या यहाँ पर n है। अब ये वर्गाव्यू होने के लिए क्या होना चाहिए? वर्गाव्यू होने के लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए वर्गाव्यू होने के लिए। अब वो कह रहा है वर्गाव्यू है तो कब होगा? m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से ऑप्शन छांटना, इसलिए वर्ग आदि होने के लिए m बराबर n होगा। ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये होगा m बराबर n। अतः ऑप्शन सी सही। अब देखो प्रश्न नंबर 9 है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आदियों के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी ये युग्म समान हो यानी बराबर हो तो x के किन किन मानों के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, x और y के किन मानों के लिए ये जो है आयु समान होंगे, ये हमको बताना है। ये 2x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल टू। अब मैंने ये दोनों आयु समान कर दिए कि इनको समान कह रहा है कि युग्म समान है। अब इससे हम x और y के मान निकालेंगे। तो संगत अवयवों की तुलना दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना करने पर। अब 2x प्लस 7 की संगत क्या है? 0। 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू माइनस 7/2। अब इससे निकालो x के। अब इसके संगत क्या है? 4। 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 implies that minus 3x equal to 4 minus 2 implies that minus 3x equal to 2। 4 में से 2 गए तो x का मान क्या आया? x इक्वल टू माइनस 2/3। अब x के मान देखो यहाँ पर कि भिन्न भिन्न आ रहे हैं। x और y के मान, x के मान या y के मान भिन्न भिन्न आ रहे तो समझना चाहिए हमको तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर इनके मान इक्वल आते तो हम y का मान निकाल के देखते। अगर y का x के मान तो समान है लेकिन y के मान भिन्न है, अलग अलग है, फिर भी ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहीं से हमको मालूम पड़ गया कि x के मान जो है भिन्न भिन्न है। x के मान भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है। अगर ये भिन्न भिन्न नहीं होते, इक्वल होते, फिर हम y का मान निकाल के देखते।
अगर y के मान इक्वल हो जाते हैं तो x y का मान ज्ञात करना संभव होता, ठीक है। और भिन्न भिन्न होते y के मान तो भी ज्ञात करना संभव नहीं होता। अब यहीं से मालूम पड़ रहा है, अतः ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना संभव नहीं है। थ्री बाई थ्री कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि माने अवयव, प्रविष्टि जीरो या एक है। ए खंड है 27, बी खंड है 18, सी खंड है 81 और डी खंड है 512। अब समझो 3x3 ऑर्डर का है, क्या है 3x3 ऑर्डर का है। तो देखो यहाँ पर अवयव होगा, यहाँ पर अवयव होगा, यहाँ पर 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 होगा, यहाँ पर। समझो पहले। अब इसको भरने के तरीके कितने हैं? इसको भरने के तरीके दो, क्योंकि हमारे पास अवयव है एक, जीरो या एक। अब क्रमशः पे आ जाइए, जो क्रमशः संचय है इसके भरने के दो, इसके भरने के दो, इसके भरने के दो, इसके भरने के दो। प्रत्येक जगह जो है ये है दो प्रकार हैं, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो प्रकार, दो प्रकार, दो प्रकार, दो प्रकार, दो प्रकार। तो ये कितने हो गए? 2 और 2 4, तो 8 है। तो इनका सब काम क्या करेंगे? गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 तो यहाँ तक हो गए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 16 48
512। तो इसको हम इस तरह से भी से ले सकते हैं, 2 पे घात 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 यानी 2 पे घात 9 लिख सकते हैं। तो कोई भी अवयव हो, कोई भी मतलब अवयव होगा, उसके सबके जो है 2 प्रकार होंगे खाली जगह भरने के। अब यहां पर वो बोलता है 2/3, 3/4। तो हम एक सूत्र बना रहे हैं तुम्हारे लिए। ये सूत्र है कोई भी अवयव, वो कोई भी आयु, अवयव नहीं, कोई भी आयु कोई भी आयु m/n कोट का है और प्रत्येक प्रविष्टि प्रविष्टि 0 या 1 है, तो m/n कोट के आयुओं की कुल संख्या इज इक्वल टू 2 की पावर mn। यहाँ पर इसके आधार पर m बराबर 3 तथा n बराबर 3। तो आयुओं की अविष्ट, लिख लो अविष्ट, जो प्रश्न पूछ रहा, तो अविष्ट आयुओं की कुल संख्या इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 की पावर 9 इक्वल टू 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 की पावर 10। तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 512। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा? ये रहा कि ये रहा कि ये रहा कि ये रहा? तो ये रहा सही। अतः ऑप्शन डी है
कहते हैं ऑप्शन डी सही है। आप समझो कि ये सवाल जो है तुम्हारा टीजीटी में आ चुका है। किसमें आ चुका है? टीजीटी। टीजीटी 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 में आ चुका है ये सवाल। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं कंपटीशन में आ चुका है ये सवाल। अब मान लीजिए सबके लिए है, ये नहीं है 3/3 ऑर्डर हो, 2/3, 3/4, ये सबके लिए मैंने बताया है।